और चल रहा है ना। ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता था, 22 सालों तक यही होता रहा मेरे साथ कि बैठा यहाँ होता था, मन कहीं और चल रहा होता था, इसलिए ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अधूरे मन से बैठा, तन यहाँ मन कहाँ, तो बात समझ में नहीं आ रही थी अच्छे से। समय तो खर्च हो रहा है ना, देखो मैं समझ, मेरी गलती से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समय तो उतना ही खर्च हो रहा है ना, बैठे हैं ना हम लोग यहाँ पे, पैसा भी उतना ही खर्च हुआ ना, तो क्यों ना पूरा दिल लगा के सुन ले, है ना। क्योंकि यहाँ से, इस मंच से कही जाने वाली हर बात निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाली है ना। तो दिल लगा करके सुनिए, अपने कहते हैं ना वो दिमाग, वो रिसीव मोड को ऑन करके सुनिए, है ना। क्योंकि कई लोग होते हैं जो इस आयोजन में शामिल होते हैं और इस आयोजन को पूरे दिल से अटेंड करते हैं, पूरे टाइम यहाँ रहते हैं। जैसे भैया हमारे बीच में हैं, माइक और साउंड सिस्टम जो हम संभालते हैं वो हमारे बीच में होते हैं, पूरे टाइम यहाँ होते हैं, पर उनके बात समझ नहीं आ रही होती है क्योंकि उनका रिसीव मोड 100% ऑफ होता है ना। तो हमारे को अगर बात समझ में आए तो हमें सबसे पहले हमारा रिसीव मोड ऑन करना पड़ेगा जीवन में, फिर हमें बात समझ में आएगी। और मैं कुछ बातें आज आप लोगों से करने वाला हूँ इस बिजनेस के बारे में कि ये हिंदुस्तान का सबसे सरल बिजनेस है, सबसे सरल। क्योंकि यहाँ क्या है, राशन खाना है, कपड़ा पहनना है, इसके अलावा कोई भी कठिन काम आपको नहीं करना है। काम बस इतना ही है, समझ रहे हैं आपको, काम बस इतना ही है, पर राशन खाना, कपड़े पहनना और लोगों से उसकी बातें करना, ये आज बिजनेस 2000 करोड़ का, इतना आसान बिजनेस है, 2000 करोड़ का आज इसका टर्नओवर है। और आने वाले समय में ये 20,000 करोड़ का भी होगा, क्योंकि ये हर साल एक स्पीड से ग्रोथ करता जा रहा है। उसमें बहुत बड़ा बिजनेस आप लोगों का भी हो सकता है। आज जो 2000 करोड़ का बिजनेस है, उस बिजनेस में पीछे स्क्रीन पर जो भी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं इस बिजनेस के कोर लीडर्स, उन सभी की हिस्सेदारी है ना। 2000 करोड़ में इन सभी की हिस्सेदारी है। 20,000 करोड़ में आप सभी अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराना चाहते हैं। तो इनको भी पहले कुछ नहीं आता था, इन्होंने जो कुछ भी किया सब कुछ सीख करके किया। आप भी अपने आप को सीखने के लिए तैयार कर लेंगे तो आप भी ये कर पाएंगे। इस आज तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पैदा होने के बाद आज तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो सभी सीखने की वजह से ही आप कर पा रहे हैं। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो वो भी आपने किसी से खाना सीखा है, कपड़े पहन रहे हैं तो वो भी आपने किसी से पहनना सीखा है, किताब पढ़ रहे हैं तो वो भी आपने किसी से सीखा है, गाड़ी चलाना सीखा है, खाना बनाना सीखा है, जो कुछ भी, जो भी घटना घटित हो रही है वो आपने सीखा है। माँ के पेट से जब बाहर निकले थे तो सिर्फ रोना आता था, और कुछ आता था क्या? यह सब सीख के आए थे वहां से, है ना। सब कुछ सीखना, आज जो भी आपको नहीं आता है और कल वो आप करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक पुल पार करना पड़ेगा, और उस पुल का नाम है सीखना, लर्निंग। जिसने अपने आप को सीखने के लिए तैयार कर लिया, वो दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सीख करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना जा सकता है, बहुत ज़्यादा महान बना जा सकता है, बहुत ज़्यादा अमीर बना जा सकता है। सीखना चाहते हैं? पर तकलीफ एक है कि इस दुनिया के बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। हर आदमी क्या सोचता है कि मुझे तो सब कुछ पता है। जैसा यहाँ मैं उनको कहता हूँ MBA, ऐसे लोगों को मैं क्या कहता हूँ? MBA, कि मैंने बद्दू आवड़े है ना, मुझे बहुत पता है, मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग। अच्छा, दुनिया के जिस भी क्षेत्र में आप हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप आर्टिस्ट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, दुनिया के जिस भी क्षेत्र में आप हैं, क्या किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है क्या कि मेरा ज्ञान ही इस क्षेत्र का परम ज्ञान है? कह सकता है? नहीं है ना। सीखने की
कोई सीमा नहीं है, कितना भी सीखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने जो सीख लिया उससे ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है अब सीखने को इस धरती पर। और जो ये समझता है कि मुझे सब कुछ पता है, वो लोग मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। और मैं भी 22 साल तक इसी श्रेणी में बैठा था, मूर्खों की कैटेगरी में बैठा था 22 साल तक, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे कौन क्या सिखा देगा, है ना। पर जिस दिन मैंने अपने आप को सीखने के लिए तैयार किया, तो मैंने जब सीखना चालू किया तो मुझे लगा कि मुझे जितना आता है वो तो 1% भी नहीं है इस बिजनेस का, है ना। तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जो भी लोग यहाँ बैठे हैं और ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को सीखने के लिए तैयार कर लें। यकीन मानना, आपको भी लगने लगेगा कि हमारा ज्ञान 2-5% ही है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा, जीवन में आप लोग किस चीज की आशा करते हैं? झोपड़ी बनाना चाहते हैं या महल बनाना चाहते हैं? सभी लोग? कोई है ऐसा जो झोपड़ी बनाना चाहता है? देखिए, झोपड़ी जो है ना, उसको बनाने के लिए कहीं नींव नहीं खोदनी पड़ती है, वो जमीन पर ही बन जाती है। पर अगर महल बनाना हो तो नींव खोदनी पड़ती है, जड़ों में काम करना पड़ता है, गहराई में उतरना पड़ता है। और नींव खोदने का मेरा मतलब है कि जब आप इस बिजनेस में किन्हीं 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो आप 2 लोगों को ज्वाइन नहीं कराते हैं, आप इस बिजनेस में 2 डायमंड को ज्वाइन कराते हैं। इस धरती पर किसी को भी खुद पर यकीन हो न हो, उस पर उसकी अपलाइन को यकीन हो न हो, उसके घर वालों को यकीन न हो, पर मैं ये बात बहुत गहराई से जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ। आदरणीय गुरुदेव श्री BC छाबड़ा जो ये कहते हैं कि इस धरती पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस बिजनेस का डायमंड बनने की क्षमता नहीं रखता हो। जरूरत है उसे सिखाने की, उसे तराशने की, उसे तैयार करने की। हर आदमी डायमंड बन सकता है, बस वो सीखने के लिए तैयार हो। इस बिजनेस में जितने भी डायमंड बने हैं ना आज तक, उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, स्टैंड किया, और हाथ पकड़कर डायमंड के शिखर तक अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो नाम है। हमारे साथ एक समस्या है ना, कि हम खुद की प्रोग्रेस को, कौन रोक रहा है? फिर डायमंड तो बना जा सकता है, गुरुदेव को विश्वास है कि बना जा सकता है, पर कौन रोक रहा है हमारी सक्सेस को? हम खुद। और मैं ये बात अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा कि इस सक्सेस को और किसी ने नहीं, आपकी सक्सेस को खुद आपने रोक रखा है। दुनिया के किसी और आदमी में ताकत नहीं है कि वो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सके। अगर आप जिस दिन ये ठान लेते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। आप लोगों ने अपने दिमाग पर कई प्रकार के ताले लगा रखे हैं, और ये ताले क्या करते हैं? हम सबसे पहले, जैसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है या थोड़ा बड़ा भी होता है, हम उसे कहते हैं कि यार ज़्यादा हवा में मत उड़ा कर, तू ये काम मत कर, अभी तू बच्चा है, तू मुझे सिखाएगा क्या? मैं तेरा बाप हूँ, है? ज़्यादा जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, कहते हैं कि नहीं? और फिर धीरे धीरे बच्चा जब वो बड़ा होता है, जैसे कि हम हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस उसका क्या होता है? डाउन हो जाता है, क्योंकि उसे हर चीज करने से टोका जाता है। कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि बड़े होने के बाद वो क्या सोचता है कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता। 22 सालों तक मैं भी ये सोचा करता था कि मैं स्टेज पर खड़ा होकर के बोल ही नहीं सकता, मुझ में तो वो ऊर्जा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर वो नॉलेज नहीं है, और अगर मैं करना भी चाहूँ तो घबराहट सी होती थी कि इसके लिए तो कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना सीखना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और केवल उस घबराहट के मारे अपनी पूरी जिंदगी की सक्सेस को मैं रोक करके बैठा रहा। क्या आप जीवन में चाहते हैं कि ऐसी गलती आप लोगों से ना हो? मैं ये चाहता हूं कि ऐसी गलती आप लोग अपने जीवन में ना दोहराएं। इसलिए मैं आज आपको वो बातें बता रहा हूं जो मेरे साथ घटित हुई है ना। जैसे ही कोई बड़ा सपना आता है, बड़ा चैलेंज आता है, छोटे मोटे काम तो हम आसानी से कर लेते हैं, पर जिस दिन कोई बड़ा टारगेट सामने आ जाता है, बड़ा सपना, बड़ा चैलेंज, बड़ा कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं? हमने हमारे दिमाग के जो ताले हैं कि ये मैं नहीं कर सकता,
जैसे सपना अगर आ जाए कि एक दिन आरसीएम से मुझे 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम आएगी, है ना, तो सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करता है पता है? कि यार 1 करोड़ तो देखो औकात के बाहर की बात है, इस जन्म में हो सकता है 1 करोड़ की इनकम आए ना आए, एक जीरो घटा देते हैं, हाँ 10 लाख की इनकम मंथली जरूर ला करके बताऊंगा, है ना। सर यहाँ से कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम इस साल के एंड तक लोगों के घर में आएगी और अगले 2 साल में वो इनकम 5 करोड़ रुपए महीने की भी आएगी। पर यकीन नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना। कितना होता है कि हाँ यार इतना तो चलो ठीक है, पर 50 लाख जरूर ला करके बताएंगे, इतना तो हम करके ही बताएंगे। अब खुद की वैल्यू किसने घटाई यहाँ पे? खुद ने, या किसी अड़ोसी पड़ोसी ने कहा कि नहीं नहीं तेरी औकात ही नहीं इतना करने की? बोलिए किसने घटाई? अगर यही बात कोई पड़ोसी बोलता कि इतना तेरी करने की औकात ही नहीं है तो कितना बुरा लगता। पर खुद से कह रहे हैं कि यार इतनी मेरी औकात नहीं है तो एडजस्ट कर लिया, कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि खुद ने खुद की कीमत, खुद की वैल्यू घटा दी। मैं यकीन से कह सकता हूं इस ऑडिटोरियम में बैठे एक भी व्यक्ति को ये सपना भी नहीं आया होगा कि एक दिन मेरा खुद का प्राइवेट जेट होगा, है ना। हम तो इतना बड़ा सपना देखने से ही घबराते हैं। और जिस दिन गलती से किसी को ये सपना आ भी जाए तो सुबह उठ करके सबसे पहला काम वो क्या करता है कि यार देखो हवाई जहाज तो औकात के बाहर की बात है, हाँ मरने से पहले एक दिन मर्सिडीज जरूर लेकर के आऊंगा, सीना ठोक के। क्या कहता है कि मरने से पहले एक दिन मर्सिडीज जरूर लेकर के आऊंगा, प्राइवेट जेट तो मेरी औकात के बाहर की बात है। खुद की औकात किसने घटाई? कि अड़ोसी पड़ोसी ने, किसी और ने? नहीं ना। पर हम क्या करते हैं, मंदिर कितने लोग गए हैं आप में से? भगवान यहीं विराजे हैं, इस तस्वीर को दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। भगवान का हाथ ऐसे है ना, आप जब भी भगवान के सामने जाते हैं सभी आदमी, कोई व्यक्ति ऐसा है क्या इस ऑडिटोरियम में बैठा हुआ जो ये कहता है कि मैं जब भगवान के पास जाता हूं तो वो हाथ नीचे कर लेते हैं? है क्या कोई ऐसा व्यक्ति? भगवान का हाथ ऐसे ही रहता है? तो भगवान को दोष मत देना आज के बाद जिंदगी में। भगवान की क्या गलती है? भगवान ने तो सपना 1 करोड़ रुपए महीने का भेजा था। खुद की औकात किसने घटाई? खुद ने, है ना। और कितनी कर दी सेट घटा करके? 10 लाख। भगवान ने कहा ओके। समझ रहे हैं बात को? अगर आपका बेटा आपसे 1000 रुपए मांगे कि पापा मुझे 1000 रुपए चाहिए पॉकेट मनी, तो आप उसको निकाल करके 10,000 देते हो क्या? नहीं देते हो ना। जब आप अपने खुद के बच्चे को 1000 मांगने पर 10,000 नहीं दे रहे, तो 10 लाख मांगने पर 1 करोड़ कौन दे देगा आपको? देगा क्या भगवान? नहीं देगा ना। तो समझिएगा बात को कि भगवान को दोष मत दिया कीजिए कि हे भगवान तूने मेरे साथ अन्याय किया, मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। अरे बहुत अच्छा होने का भगवान आपको प्रयोजन देता है, पर आप खुद ही अपनी औकात का मीटर सेट कर लेते हैं।